जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जो है किसी भगत ने कहा कि गुरुजी ये बताइए क्या हम भगवान से बात कर सकते हैं, अपनी बात कैसे करें भगवान से। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। और बहुत सारे भगत जो है गुरुजी से भी बात करना चाहते हैं, तो वो भगत जो है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में ही है, वहां पे जाकर आप नंबर ले सकते हैं। और जो है फेसबुक पर भी छोटी छोटी जानकारियां आपको मिलती रहती हैं जो यूट्यूब के माध्यम से हम नहीं बता पाते हैं, तो वहां पे भी गुरुजी को जरूर फॉलो कर लीजिए, उसमें आपको भी जानकारियां मिलती रहती है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। भगवान से किस प्रकार से वार्तालाप करें, क्योंकि जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा याचना करते हैं, निरंतर कर रहे हैं, रोज उनका ध्यान करते हैं, रोज उनको पाने की इच्छा रहती है, मन में व्याकुलता रहती है, कैसे अपने इष्ट के दर्शन हो, किस प्रकार से हमें अपने इष्ट की प्राप्ति हो, कब हमारी अभिलाषा, हमारी आशा पूर्ण हो। तो अगर आपके मन में भी अपने इष्ट से बात करने की है, अपने भगवान से मिलने की है, अपने भगवान से संपर्क करने की है, तो ये मुश्किल नहीं है। अब आप सोचोगे मन में, ये मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, भगवान तक अगर आपने बात करनी है तो अंतर मन की बात जो है, आपके अंदर की विश्वास की बात जो है, बाबा तुरंत सुन लेते हैं। किस प्रकार से सुनाई जा सकती है वो बातें? उस बातों को सुनाने के लिए आपको निरंतर उनकी भक्ति करनी पड़ती है। जब आप भक्ति करते हो, जैसे आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं अपने इष्ट के दर्शन करूं, अपने इष्ट के दर्शनों की प्राप्ति करूं, तो कहीं ना कहीं आप अगर सच्चे मन से अपने इष्ट की अभिलाषा है आपके अंदर, उनको पाने की इच्छा है, मैं 101% आपको दावा दे सकता हूं, वो अपने बच्चे को कैसे न कैसे दर्शन देंगे। शर्त ये होगी कि आप उन्हें पहचानते हो या नहीं। एक बार जब आपको पता है कि भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो माता वैष्णो ने कहा था कि हाँ भी मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो उसी समय भगवान श्री राम ने एक बात कहा था कि अगर मैं जब वहां से वापसी आऊंगा, अगर तुमने मुझे पहचान लिया, वैसे तो मैं इस जन्म में एक ही नारी भर्त हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। तो माँ वैष्णो जब जो जगत जननी है, जब वो ही स्वयं मानो उन्हें पहचान नहीं पाई, तो हम इंसान की हस्ती क्या है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी हस्ती बहुत बड़ी है। कैसे? अगर आप अपने इष्ट के प्रति उन्हें मजबूर कर दो दर्शन देने के लिए, उन्हें आने के लिए, तो वो किसी न किसी का रूप लेकर जरूर आपको दर्शन देने आएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का रूप करो। ऐसे बहुत सारी बार हमारे साथ भी हुआ है, जब मन बड़ा व्याकुल होता है, बहुत ज्यादा मन के अंदर क्लैनी मची रहती है, या मन कंठित होता है या दुखी होता है, अपने इष्ट के सामने रोने का मन करता है, व्याकुलता रहती है, मन में ये रहता है कि अपने इष्ट की किस प्रकार से कृपा करे। कई बार मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे जब मैं पूजा कर रहा होता हूँ तो वहां पर बहुत सारे जैसे कि ततैये घूम रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। और वाकई में जब आंख खोलता हूं तो वहां पर ततैये मुझे दिखता है कि एक दो ततैये मुझे दिखे हैं, ऐसे बहुत सारी वहां पर छिपकलियां दिखी हैं। तो ये सब भगवान के ही स्वरूप है। आप कहोगे क्योंकि हर जीव में परमात्मा की ही कृपा है, और वो किसी न किसी रूप में अपने बच्चों के समीप जरूर होते हैं। और कहते हैं कि कलयुग में अगर आपने सच्चे मन से अपने इष्ट का, अपने आराध्य का नाम ले लिया, और सच्चे आत्मा से आप नाम ले रहे हो, तो वो अपने बच्चे की परीक्षा लेने भी आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऐसी तीर्थ पे गए होते हो, अचानक कोई ऐसा बुजुर्ग आपके सामने खड़ा हो जाता है जिसको आप पहचान नहीं सकते। हमने एक वीडियो बनाई थी कि क्यों आए गुरुजी की आंखों में आंसू, आप उसे ध्यान से देख लेना। मेरे साथ साक्षात मेहंदीपुर बालाजी में बाबा की कृपा की हुई थी और चमत्कार हुआ था। उसके अभी भी मेरे बाल के हाथों के रोंगटे खड़े हो गए हैं इस बात को बताने में। तो ये सच्चाई है। जब आपका विश्वास आपके इष्ट के प्रति होगा तो वो आपके विश्वास पर रंग जरूर लाएंगे, आपको दर्शन जरूर देंगे, कैसे भी दे, किसी भी रूप में दे। हमें भी इस प्रकार की प्राप्ति होती है। कभी दीपक की बाती में, कई बार मैं बताता हूं कि दीपक की बाती में फूल बन रहा है,
भैया वो फूल बन रहा है तो आपके इष्ट, आपके आराध्य आपसे प्रसन्न है। अगर आपको स्वप्न में भी ऐसे दिखाई देते हैं, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर भी बताए हैं। आप अगर सच्चे मन से भगवान से बात करना चाहते हो, आप लगातार रात्रि को 1:30 बजे के करीब आपने क्या करना है, एक दीप लगाना है अपने इष्ट के चरणों में, और दीप लगाकर अपने उक्त कोई भी एक मंत्र का जाप करना है, और ये बात करनी है कि हे बाबा, मुझे आपके दर्शनों की अभिलाषा है, मुझे आपके दर्शनों की कृपा मिल जाए, सिर्फ कैसी भी रूप में मिल जाए, मुझे दर्शन दीजिए। आप स्वयं देखना, आपको अपने आप ही आपके इष्ट के दर्शन 11 दिन के अंदर अंदर किसी भी समय आपके इष्ट के दर्शन हो सकते हैं, चाहे रात्रि को सोते वक्त होए, चाहे दिन में आपके कहीं भी होए, या आपको पूजा करते वक्त होए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हाँ भी आपको आपके इष्ट के दर्शन हो गए हैं, और वाकई में वो मेरे इष्ट हैं, और वाकई में वो मेरे भगवान हैं। लेकिन होंगे उसी को जिसकी अंतर में सच्ची आत्मा है और जिसमें परमात्मा का वास होता है। क्योंकि सच्चे हर कहते हैं कि जिसके हृदय कोमल है, नरम है, और जिसके भगवान के प्रति समर्पण है, हर कुछ समर्पित है, अपनी आत्मा तक जिसने समर्पित कर रखी है, तो उसे दर्शन तो जरूर होंगे, और वो पहचानने की ताकत भी उसी के पास होगी। जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने वह दृष्टि दी थी कि जिसके कारण उसने पूर्ण रूप से उनका विराट रूप देख सका था। तो इसी प्रकार से भगवान, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये उन्हीं की कृपा है वो, और अगर हमारे मन में इस प्रकार की भावना हो रही है उनके दर्शनों की, तो उनके मन में भी ये भावना हो रही है आपको दर्शन देने की। अगर आपके मन में अपने इष्ट को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, तो उनके मन में भी ये इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं अपने दास के, अपने भक्त के दर्शन करूं। ये बात याद रखना, भगवान के साथ भक्त का रिश्ता आज का नहीं है, जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। अगर भक्त है तो भगवान है। कहते कि भगवान की भी कोई शान नहीं अगर भक्त नहीं, अब भक्त की भी कोई शान नहीं अगर भगवान नहीं। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने इष्ट आराध्य के दर्शन करना चाहते हैं, कोमल हृदय से, सच्चे मन से एक दीप का दान दीजिए रात्रि को, महानिशित काल रात्रि में। उस समय आप ध्यान लगाकर सच्चे मन से अपने इष्ट से विनय प्रार्थना कीजिए। 11 दिनों के अंदर अंदर आपको आपके इष्ट दर्शन देंगे। कहते कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को, भेज दियो पताल। परमात्मा के चाहने से सब कार्य संभव है। अगर हमारे अंदर इच्छा प्रकट है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी इच्छा प्रकट है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बाला।